दोस्तों, मध्य प्रदेश भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है मध्य प्रदेश वेदर पर। देखिए दोस्तों, अक्सर कर जिस तरह का मौसम फिलहाल देखने को मिल रहा है, इस तरह का मौसम जब मानसून आ जाता है मध्य प्रदेश के भागों पर, तब जो है देखने को मिलता है। यानी कि हवाओं में इतनी नमी है कि बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा है यहाँ पर मई के महीने में ही कि जैसा कि मानसून आ गया है, क्योंकि पूरा दिन परवाह हवाएं चलती हैं और हवाएं चलने की वजह से पूरा दिन शरीर पर जो है वो पसीना रहता है। तो क्योंकि देखिए दोस्तों, हो क्या रहा है, अब की बार काफ़ी पिछले लगभग 1.5 महीना हो चुका है, लगातार जो हवाएं हैं उत्तर पश्चिमी इन दिनों में चलती है। लू की चपेट में कई राज्य आए रहते हैं, तापमान काफ़ी हाई हुए रहते हैं, चाहे राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो। और बारिश भी इतनी कोई खास ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी बहुत बारिश ही कुछ भागों पर होती है। लेकिन इन पूर्वी हवाओं के कारण लगातार हवाओं में नमी होने की वजह से बादल बनते हैं और कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मानसून भी काफ़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और लगभग श्रीलंका को उसने कवर कर लिया है। तो जल्द ही ऐसा लग रहा है कि 1 जून से तो पहले अब की बार केरल पर जो है मानसून दस्तक दे सकता है। फिलहाल मध्य प्रदेश राज्य पर देखिए, इस समय भी बादल छाए हुए हैं और इन पूर्वी हवाओं की वजह से। और आपको बता दें कि यहाँ पर कर्नाटक के भागों पर देखिए, शुरुआत तो आज शाम से ही जो है वो हो जाएगी। चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो है वो यहाँ पर बनने वाला है। यहाँ पर इस समय जो है हवाएं घूमना शुरू हो गई है, लेकिन इसे बनने में, पूरी तरह विकसित होने में समय अगले 24 घंटों तक का लगेगा। अगले 24 घंटों में पूरी तरह से विकसित होकर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन जाएगा। फिर लो प्रेशर एरिया, वेलमार्क या डिप्रेशन की श्रेणी में भी दोस्तों ये पहुंच सकता है, काफी ताकतवर हो जाएगा। और इसके कारण मध्य प्रदेश के कई भागों पर तूफानी हवाओं के साथ अच्छी खासी जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि ये सिस्टम रिकवर भी कर सकता है। रिकवर यानी कि ये यहां से बनकर, देखिए मैं थोड़ा सा आपको यहां पर निशान जो है वो लगाकर दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, ये बनेगा यहां पर और यहां से इस तरह से होता हुआ ये इस तरह से जाएगा। माफ कीजिएगा, यहाँ पर ये जो है पहुंचेगा। लेकिन जो ये अरब सागर में दोस्तों हवाएं चल रही हैं, ये जो हवाएं आ रही हैं कुछ ऊपर से आ रही हैं, ये इसको यहाँ पर लगभग ये पहुंच जाएगा 27 मई के आसपास। यानी कि मध्य प्रदेश के भागों पर तो ये यहाँ आते ही बारिश करनी शुरू कर देगा। लेकिन ये जब यहाँ पर पहुंचेगा, ये हवाएं इसको करेंगी, यानी कि इसको पुश करेंगे, अंदर की तरफ पहुंचाएंगी। तो ये सिस्टम यहाँ से होता हुआ इस तरह से ऊपर की तरफ जो है इसके पहुंचने की संभावनाएं है। यानी कि रिकवर करेगा, जाता हुआ फिर से लौटकर वापसी आएगा। तो इसके वजह से यानी कि मध्य प्रदेश के कई भागों पर जब ये महाराष्ट्र के और गुजरात के भागों के नजदीक से होकर गुजरेगा, तब भी तूफानी हवाएं चलेंगी, बारिश मध्य प्रदेश के भागों पर होगी। और तब ये रिकवर कर वापसी आएगा, तब भी मध्य प्रदेश के भागों पर ये जबरदस्त बारिश करेगा। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया इसकी होगी वो लगभग 29-30 मई तक जो है वो पूरी होगी और काफ़ी लंबा समय है, अभी 8-9 दिन है। तो इसके जो मॉडल दिखा रहे हैं उनमें फेर बदलाव भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये रिकवर भी करेगा। आप पूरी तरह से ये ना माने कि ये रिकवर कर सकता है। यानी कि ये सिर्फ एक कंप्यूटर जो हवाओं के अनुमान लगा रहे हैं कि इस तरह से हवाएं चलेंगी, इतना दबाव रहेगा, इतना प्रेशर रहेगा, उनके दबाव से ये कमजोर होकर ये वापसी आ सकता है। तो उनमें फेरबदलाव भी देखिए हो सकते हैं। तभी हम आप सभी को डेली जो है अपडेट देते हैं। ये सिर्फ एक अनुमान है। मैं आप सभी भाइयों को मॉडल भी दिखलाऊंगा। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली यहाँ पर बात करें अगर 21 मई की, तो मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होगी। तो देखिए दोस्तों, लगभग उन्हीं जिलों पर बारिश होने की संभावनाएं 21 मई में भी नजर आ रही है। हालांकि इधर बालाघाट के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। नरसिंहपुर और के भागों पर भी और बैतूल के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम बारिश या कुछ स्थानों पर तेज बारिश का झोंका जो है वो आ सकता है। इधर नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा, देवास, सीहोर के आसपास के भागों पर भी, अलीराजपुर के भागों पर भी, ये जो इतने भाग हैं यहाँ पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की बारिश या हो सकता है हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश 1-2 इलाकों पर जो है वो देखने को मिलेगी।
जबकि भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना के भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ बादल यहाँ पर भी पहुँच सकते हैं। एक दो भागों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से फिलहाल मॉडल है और आप देख पा रहे हैं कि 21 मई में ये यहाँ पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो है वो बनने जा रहा है। और आइए अब आगे की वेदर रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। तो देखिए, ये जैसे जैसे ऊपर की तरफ 22 मई में आएगा तो मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियाँ भी बढ़ेंगी और तेज हवाएं भी चलेंगी। और यहाँ पर देखिए, ये संभावना पूरी है कि 23 मई में डिप्रेशन की श्रेणी में ये पहुंच सकता है और मध्य प्रदेश के इन इलाकों पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर तेज हवाएं चलेंगी और कुछ भागों पर बारिश होंगी। पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश होंगी। 24 मई में ये सिस्टम बाहर की तरफ जो है निकल रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और मध्य प्रदेश के भागों पर बादल हैं, कई इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर 25 मई में ये सिस्टम और बाहर निकल रहा है, लेकिन मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगा, बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। और जैसे जैसे सिस्टम बाहर निकलेगा 26 मई में मॉइस्चर इकट्ठा होता रहेगा मध्य प्रदेश के भागों पर और बारिश होने की संभावनाएं कई भागों पर अच्छी जबरदस्त जो है वो नजर आ रही है। और यहाँ पर 27 मई में और बाहर निकलेगा, लेकिन मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां जबरदस्त होंगी। और यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 28 मई में फिर से वापसी आ रहा है और मध्य प्रदेश के भागों पर जबरदस्त बारिश हो रही है। और यहाँ पर 29 मई में ये फिर से देखें, जैसा कि देख रहे हैं, उत्तरी गुजरात के भागों पर पहुंच रहा है। मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां जो है वे देखने को मिल रही हैं। तो इस तरह से फिलहाल जो है दोस्तों अपडेट हैं, लेकिन जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कई दिन आगे के अपडेट है, फेर बदलाव इनमें हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि ये वापसी रिकवर करे ही करे। तो आज की वीडियो में मध्य प्रदेश भाइयों को बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।